हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यू लाइक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए तो पिछले क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण, आवाज़ कट जाने के कारण आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जहाँ से ख़त्म हो गया था उसी से आगे हम लोग आज जानेंगे। बहुपद के ही बारे में जानेंगे। कहे थे कि पिछले क्लास में बोले थे कि बहुपद से बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको हम लोग बहुत ही सही ढंग से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज और विस्तार में जानेंगे। तो बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझे, ये बता दिए थे। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं यही हम बता दिए थे, और बहुपद के प्रकार जान गए थे, उसका डिफिनेशन जानना था। तो बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन होते हैं वही देख लेते हैं हम लोग। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा जाने थे कि द्विघात बहुपद, दीर्घात बहुपद, और तीसरा जाने थे हम लोग त्रिघात बहुपद। बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को मुख्यतः 3 प्रकार के ही पढ़ना होता है। तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, द्विघात को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, त्रिघात को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आइए रैखिक बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं। रैखिक रैखिक बहुपद, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है, या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, या रैखिक बहुपद से आप क्या समझते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है। कहने का तरीका अलग-अलग, लेकिन अर्थ इसका एक ही है कि रैखिक बहुपद क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं। तो आइए रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिस बहुपद का पावर 1 हो, यानी 1 होगा, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तो आइए लिखते हैं, साथ-साथ लिखना होगा तो आप लोग भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को कहीं लगता है कि डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, समझाने का कोशिश करेंगे। या लग रहा है कि नहीं, कहीं त्रुटि हो गया इस क्वेश्चन में या बनाते समय, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं रैखिक बहुपद क्या है, किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद जिस बहुपद का घात घात 1 कहने का मतलब 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद क्या है, हम लोग जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आइए हम लोग रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3y + 1, यानी y की पावर देखना है, कुछ नहीं तो 1। जिसका पावर 1 होगा वो रैखिक बहुपद होगा। जैसे 2/3 और z दे देते, z की पावर देखना है, कुछ नहीं तो 1, √5 x + 1 देखना है तो रैखिक बहुपद है। etc, यानी ढेर सारा है तो रहने देते हैं। जिस बहुपद का पावर 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देख लिए। कभी-कभी आपसे ये सवाल रहता है कि कैसे जानेंगे कि रैखिक बहुपद है, या एग्जाम बोर्ड में रहता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कौन है। तो ये देख लेते हैं। रैखिक रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद का व्यापक व्यापक या सामान्य रूप व्यापक या सामान्य रूप, तो ax + b = 0, जहाँ a = डज नॉट इक्वल टू 0 हो। a = डज नॉट इक्वल टू 0 हो का मतलब होता है कि a = 0 नहीं होगा, यानी a = 0 नहीं होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि 0 छोड़कर आप कोई भी संख्या या अंक रख सकते हैं। अंक कहने का मतलब कि 0 नहीं रखना है, 0 छोड़ ही के। ax + b = 0। अगर देखिए, अगर a के स्थान पर हम लोग 0 रखेंगे तो इस x में अगर 0 से गुना करेंगे तो ये वाला टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा b। तो रैखिक बहुपद हुआ कहाँ? हम लोग डेफिनेशन में क्या जाने हैं,
जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो a बराबर 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए a x प्लस में b है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस b, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो रैखिक बहुपद में चर राशि का मान पूछेगा तो माइनस बी बटा कितना होता है ए। अगर देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप बोलेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर सॉरी ए एक्स प्लस बी बराबर 0 जहाँ ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा रैखिक बहुपद का मान मूल शून्य सब कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का मान मूल शून्य सब 1 होता है। लिख लीजिए ये भी रैखिक रैखिक बहुपद का मान मूल शून्यक मूल शून्यक या घात 1 होता है। 1 कहने का मतलब कि 1 होता है, 1 होता है। और एक बात और एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, ये भी लिख लीजिए रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का ग्राफ रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रैखिक बहुपद के बारे में था। हम लोग जान गए हैं कि रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, रैखिक बहुपद का मान मूल शून्य कितना होता है। इसको साफ कर देते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद किसे कहते हैं देखते हैं। दीर्घात बहुपद देखिए कहने का मतलब दीर्घात दीर्घात की मतलब होता है कि दो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग दीर्घात बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग दीर्घात बहुपद कहेंगे। लिख देते हैं जिस बहुपद का घात 2 हो उसे दीर्घात दीर्घात बहुपद बहुपद जिस बहुपद का घात 2 हो उसे दीर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए इसका एग्जाम्पल, पावर में 2 होना चाहिए, पावर क्या देखना है 2 है, 2/3 जेड स्क्वायर प्लस 1, पावर देखना है 2 है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 देखना है, पावर कितना है 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10, ये भी पावर कितना देखना है 2 है, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक बहुपद पहचानने का यही तरीका है कि किसी भी एक चर राशि का पावर अगर 2 हो गया तो दीर्घात बहुपद होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इसमें कभी कभी आपसे पूछेगा कि दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। आइए देखते हैं दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप, नोट करते चलिएगा। दीर्घात बहुपद का व्यापक व्यापक या सामान्य रूप, व्यापक या सामान्य रूप, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसे देखिए ये कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ना, इसे हम लोग दीर्घात बहुपद बोलेंगे, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब है
किसी भी एक चर राशि का पावर कितना है, 2 है जो दीर्घात बहुपद, और इसके ए है, बी है, ये सब अचर राशि। अचर राशि और चर राशि आप लोग समझते होंगे, विश्वास करते हैं कि आप लोग जानते हो कि चर क्या है और अचर क्या है। आइए थोड़ा सा, अगर चर अचर नहीं जानते हैं तो एक झलक देख लेते हैं इधर कि चर और अचर क्या होता है। देख लेते हैं, ये साइड में देख लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है। देखिए, फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोग वहां पढ़ाया जाता है चर राशि और अचर राशि। फिजिक्स और मैथ 50, मैथ फिजिक्स में 50% रहता है। तो यहाँ पर देखिए चर, चर का मतलब होता है कि वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता है, यानी जिसका मान बदलेगा वो चर राशि, जिसका मान बदलेगा वो चर राशि, जिसका मान नहीं बदलेगा वो अचर राशि। अचर राशि का इंग्लिश होता है नॉन वेरिएबल, वेरिएबल। देखिए चर का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, बदलता। और अचर का मतलब होता है कि जिसका, जिसका मान नहीं बदल, बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता वो अचर, जिसका मान बदलता है वो चर। जैसे कहने का मतलब, हम यहाँ लिख दिए 25, 25 लिखने का मतलब है कि ये 25 कोई भी आदमी आ जाएगा, ये कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तो इसको 25 ही बोलेगा। 25 छोड़ के हम इसको 26, 27, 28 नहीं बोल सकते, ये सारे 24 भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 25 है। कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि क्या है, 25 है। अगर ज्यादा दिमाग लगाएगा तो इसको 25 बोलेगा, लेकिन ये 26 कोई नहीं कह सकता। ये 26 नहीं होगा, ये सारे 24 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं बोल सकते, 25 है। तो ये 25 कहने का मतलब कि 25 फिक्स है, कि 25 है तो 25 ही होगा, दूसरा कोई इसके स्थान पर नहीं होगा। और कहने का मतलब है ऊपर में देखिए कि 25, और ये मान के चलिए कि हम इसमें एक्स लगा दिए, तो 25 तो चर है, उस सॉरी 25 तो अचर राशि है, और उसके साथ कथी लगा एक्स। तो कहने का मतलब एक्स यह है कि अगर एक्स की जगह पर हम दो एक रख दें, दो रख दें, तीन रख दें, चार ऐसे ही रखते चले जाएं तो इसका मान बदलेगा। अगर 25 की जगह पर एक रखे तो 25 में से गुना करेंगे तो 25, अगर दो रख देते हैं तो 25 दूना 50, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो चर और अचर का मतलब यही होता है कि चर का मतलब जिसका मान बदलेगा वो चर, और अचर का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता। तो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो देख रहे हैं और ये बी यहाँ सी, ये सब अचर है। यहाँ पे कोई अंक रहेगा, दो है तो दो ही रहेगा, चार है तो चार रहेंगे। अब एग्जाम में आप लोग को यह ध्यान देना है क्या, कि यही ध्यान देना है कि यहाँ जहां भी हम लोग लिखते हैं ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, वहां दे देगा कि ए बराबर 0 है, इसमें से कौन द्विघात बहुपद है। तो वहां आप लोग को माइंड लगाना होगा और चेक करना होगा, ध्यान से देखना होगा। अच्छा, आपको मन में होगा कि क्या यही रहेगा, नहीं ये नहीं रहेगा, कुछ और भी इसके जगह पर रख, जैसे सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई भी हो सकता है। लेकिन देखना है कि पावर दो है कि नहीं, चार राशि का पावर दो है कि नहीं। आपको ये सर सी डी ये रहेगा, नहीं कुछ और भी हो सकता है। उनको देने का मतलब होगा तो मान के चलिए आपको एफ दे देंगे, वाई स्क्वायर, एफ के बाद ई दे, ई दे सकते हैं। अगर वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई रहेगा, जी भी रह सकता है बराबर 0। तो ये चार राशि हमको नहीं देखना, सिर्फ ये सॉरी अचर राशि नहीं देखना, हमको देखना है चर, जिसके पावर अगर स्क्वायर है ना उसी को हम लोग देखना है। अगर मान के चलिए कि वाई स्क्वायर है और यहाँ एक लिखा हुआ है, अगर इसके साथ कुछ नहीं दिया हुआ है तब भी हम लोग खाली पावर देख लेंगे, अगर पावर दो है तो दीर्घात बहुपद ही होगा, या सिंगल वाई स्क्वायर रहेगा तब पर भी दीर्घात बहुपद ही होगा। तो आप लोग ऐसे ही पहचानिएगा। अच्छा, अब देख लिए रैखिक द्विघात बहुपद का मान मूल देख सॉरी द्विघात बहुपद का व्यापक या सामान्य रूप देख लिए। अब द्विघात बहुपद का पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का मान कितना होता है, मूल्य कितना होता है, शून्य कितना होता है। यह देखिए देखने से यह स्पष्ट दीर्घात बहुपद यानी पावर कितना, दो, जितना पावर होता है ना उतना ही उसका मान आता है। तो दीर्घात बहुपद में कितना पावर होता है, दो, तो उसका मान भी दो होगा, मूल्य भी दो होगा, शून्य भी दो होगा, घात भी कितना होगा, दो। तो यहाँ पर लिख दीजिए दीर्घात बहुपद में पढ़ रहे हैं तो मान, मूल,
शून्य शून्य की घात सभी कितना हो गया, 2 होगा, TWO2 यानी 2 होता है, 2 होता 2 होता है। अच्छा, दीर्घात बहुपद का एक बात और पूछेगा आपसे कि दीर्घात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो दीर्घात बहुपद का ग्राफ जो होता है, ग्राफ वो परवलय होता है, परवलय परवलय होता है। परवलय होता है कहने का मतलब कि अगर आप इंटर में जाइएगा फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे आप जो सर से पढ़ेंगे वो बताएंगे आपको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी एक अक्ष पर ऐसे रहेगा त्रिशूल के आकार के, तो इसी को हम लोग परवलय बोलते हैं। अच्छा, दीर्घात बहुपद का 2 गो मान होता है। अब 2 गो मान होता है तो कौन कौन मान होता है, तो दीर्घात बहुपद का 2 मान हो, इस तरह का आकृति रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा, और इस तरह का जो रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे जीटा। अल्फा और जीटा, अल्फा बोलेंगे और बीटा बोलेंगे। 2 गो मान होता है अल्फा और बीटा, ये प्रचलित नाम होता है। कुछ और भी हम लोग कह सकते हैं, XYZ भी बोल सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।